भस्म आरती का रहस्य। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर की अनसुलझी गाथा। रात के तीसरे प्रहर में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सन्नाटा पसरा था। हवा में घंटियों की गूंज धीमे धीमे घुल रही थी। आरती की तैयारी हो रही थी और पुजारी गण भस्म तैयार कर रहे थे। पर इस रात कुछ अलग था, कुछ अजीब, कुछ रहस्यमय। कहा जाता है कि सैकड़ों वर्षों पहले एक सिद्ध योगी कालगुप्त ने महाकालेश्वर मंदिर में ध्यानमग्न होकर एक भविष्यवाणी की थी, जिस दिन भस्म आरती के धुएं में एक परछाई दिखेगी, उस दिन महाकाल स्वयं प्रकट होंगे। पर यह केवल एक दंत कथा मानी जाती थी। आज की आरती में एक अजनबी आया था। उसका चेहरा भस्म से ढका था, आंखें गहरी और रहस्यमय थीं। कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन उसने पुजारियों से कहा, आज की भस्म आरती कुछ अलग होगी, महाकाल का संकेत मिलने वाला है। पुजारियों ने उसे अविश्वास से देखा, पर उसे आरती में शामिल होने से रोका नहीं। जब आरती शुरू हुई, भस्म हवा में उड़ने लगी और ठीक तभी दीपों की रोशनी में धुएं ने एक अनोखी आकृति बना दी, एक विशाल त्रिशूल और एक जलती हुई आंख। वह अजनबी मुस्कुराया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी मंदिर में उपस्थित एक वृद्ध पुजारी घबरा कर बोले, यह कोई साधारण पुरुष नहीं, बल्कि अघोरी है। ये वही है जिसने 100 वर्ष पहले इसी स्थान पर महाकाल की उपासना की थी और फिर रहस्यमय रूप से गायब हो गया था। पूरा मंदिर स्तब्ध था। क्या ये सच था? क्या कोई इंसान 100 वर्षों बाद भी जीवित रह सकता है? अचानक मंदिर के गर्भगृह से गर्जना गूंजी। आरती की लौ तेज हो गई और धुएं में एक विशाल छाया उभरी, महाकाल स्वयं। पूरे मंदिर में एक दिव्य आभा फैल गई। वह अघोरी वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक रहस्यमय आवाज गूंजी, समय आ गया है, सत्य को उजागर होने दो। अगले ही क्षण अघोरी गायब हो गया। भस्म आरती समाप्त हुई, लेकिन सभी के मन में एक ही सवाल था, क्या महाकाल का संकेत पूरा हुआ? कौन था वह अघोरी, और क्या भविष्यवाणी सच होने वाली थी? इस घटना के बाद मंदिर के कई भक्तों ने दावा किया कि वे अब भी आरती के धुएं में एक परछाई देखते हैं। क्या यह महाकाल का संकेत है या कोई अनसुलझा रहस्य? अब सवाल यह उठता है, क्या अगली भस्म आरती में फिर से कुछ अलौकिक घटित होगा? दोस्तों, क्या आप कभी उज्जैन की भस्म आरती में गए हैं? क्या आपने वहां कुछ अनोखा महसूस किया? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।